चलिए अब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं। तो उसको जानने से पहले फोर्स को जानते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स या तो पुल है या फिर पुश है, और ये दो वस्तुओं की अन्योन्य क्रिया है, या कहना चाहिए दो ऑब्जेक्ट्स की म्यूचुअल इंटरेक्शन है। जैसे एक पेन है, वो उसको अगर हम किसी हाइट से रिलीज करेंगे तो अर्थ पे पेन भी एक प्रेशर लगाएगा और अर्थ भी अट्रैक्शन लगाएगी, और दोनों की वैल्यू इक्वल होगी पेन के मास इनटू ग्रेविटी से ये नीचे जाएगा, और अर्थ पे पेन ऊपर लगाएगा mg, और पेन पे अर्थ नीचे mg लगाएगी, ये फोर्स लगेगा। अगर दो पार्टिकल्स हैं Q1 Q2 सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो डिस्टेंस आते हैं तो फोर्स कूलॉम फोर्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लगेगा। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है बेसिकली इनर्शिया पर बेस्ड है। इनर्शिया में दो ही रूल हैं, इसकी स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ की कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में देखिए उसका वेट mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन n है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। रेस्ट में है तो एफ नेट उस पर जीरो होगा। दूसरा स्टेटमेंट इसी लॉ का कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो भी उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, नेट फोर्स जीरो होगा। और इनर्शिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया को वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और एक सिनेरियो देखिए, जो स्टोन है वो या बॉल है, सपोज बॉल है, एक रस्सी से बंधी है, उसको घुमा रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो अगर रस्सी टूटती है तो क्या होगा कि mv² बाय आर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो गायब हो जाएगा। अब बचा सिर्फ वेलोसिटी जो कि टेंजेंशियल थी। तो वेलोसिटी की वजह से और इनर्शिया की वजह से जो इस बॉल है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। ठीक। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये मोस्ट फंडामेंटल लॉ है। क्यों? क्योंकि इससे ना फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, ये मेनली ये मोमेंटम पर बेस्ड है। इसमें कहते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू mv, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। चेंज इन मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स dp by dt डायरेक्टली है f इज इक्वल टू डेल्टा p by डेल्टा t। तो f इज इक्वल टू m dv by dt प्लस v dm by dt। यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब रॉकेट नोदन होता है, रॉकेट प्रपल्शन करते हैं, तो जिसमें कि मास भी डिके हो रहा होता है, टाइम के साथ मास में चेंज हो रहा होता है, तो वहाँ पे ये वाला इक्वेशन ऐड हो जाता है। नहीं तो जनरल वे में m होता है कांस्टेंट, जनरली मास कांस्टेंट होता है, तो एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी से भी हमारा काम चल जाता है। ठीक है, और एफ नेट एम ए है ही पता है। फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये जो लॉ है एक्शन रिएक्शन पर बेस्ड है। और इसमें क्या होता है कि एक चीज़ है, एक एमसीक्यू बन जाता है कि ट्रू एंड फॉल्स बताइए इसमें। तो बहुत बहुत लोगों को डाउट होता है कि इसमें सेम ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन लग रहा है कि अपोजिट दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है ये दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगता है। जैसे ये एक मैन है, ये किसी ब्लॉक को पुश कर रहा है इस तरह डायरेक्शन में, मास m1 है और मैन का मास है m2। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो मैन पर फोर्स यहाँ लग रहा होगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर ब्लॉक पे लग रहा होगा, यानी कि जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं इन पर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स लगता है। ये कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन।